हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम नीतिका फ्रॉम एचडी क्लास। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 8.1 का। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि द स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, आपने जस्टिफाई करना है जो आप आंसर इसका दोगे। तो पहला क्या है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 होगी। अब आपने पढ़ा था इंट्रो में, जैसे मैंने एक्सप्लेन करा था, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता था जो आपको लगभग ऐसे मैंने बताया था, और उसमें हर tan की वैल्यू होती है। ठीक, वो वैल्यू जो है आपने देखना है। यहाँ पर देखो वैल्यू tan की वैल्यू क्या है, 0, 1/√3, 1√3 और इंफिनिटी, यही है वैल्यू। यानी कि ये 1 से लेस ही रहेगी हमेशा, नहीं, क्योंकि 1 से लेस तो 0 और 1/√3 है, और 1 के बराबर भी है, और 1 से ग्रेटर भी है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में फॉल्स है। ठीक, अब हम इसे लिखेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर तो आपको पता चल गया कि आप ये लिखोगे कि tan 60 इतना है, तो और कैसे लिख सकते हो, आपको ये भी पता है tan का फॉर्मूला क्या होता है। tan जो होता है वो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, ये आपको पता है ना। अब परपेंडिकुलर और बेस उस पर डिपेंड करेगा। यानी कि अगर मेरा इस कंडीशन में जो ये स्टेटमेंट दी है, इसके कंडीशन में बेस हमेशा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर से बड़ा होना चाहिए, तभी तो 1 से लेस होगा। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि बेस जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा हो? नहीं, कभी कभी बेस भी कम हो सकता है, परपेंडिकुलर भी उसकी जो लेंथ है वो ज्यादा हो सकती है। तो उसे लिखेंगे आप फॉल्स, बिकॉज द टेंजेंट ऑफ एन एंगल डिपेंड अपॉन द परपेंडिकुलर और बेस, बट परपेंडिकुलर एंड बेस मे बी इक्वल, लेस देन और ग्रेटर। क्लियर? तो इसकी वजह से हम इसे लेस देन 1 नहीं कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सेकेंड a इज इक्वल टू 12/5। ठीक है, सेकेंड के जो है वो है 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। अब आपकी वैल्यू, ये क्या पॉसिबल है कि 12 ऊपर डिनोमिनेटर में हो जाए और जो 5 है वो डिनोमिनेटर में हो जाए। सेकेंड का क्या फॉर्मूला था आपको पता है? सेकेंड का फॉर्मूला 1/cos हो गया। ठीक, और क्या है, परपेंडिकुलर और बेस के फॉर्म में, क्योंकि ये cos है तो ये हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक, बार बार आपको बताया कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस जो होता है वो सेकेंड का होता है। अब हाइपोटेन्यूस हमेशा बड़ा होगा बेस से या परपेंडिकुलर से। ठीक है, तो क्या ये ग्रेटर है? बिल्कुल है, तो ये पॉसिबल है। तो ये क्या स्टेटमेंट है? ट्रू, बिकॉज सेकेंड थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस एंड हाइपोटेन्यूस ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अदर टू साइड्स, और हाइपोटेन्यूस इज ग्रेटर देन बेस लिख दिया, इस वजह से ये पॉसिबल है। क्लियर? अब cos a इज एब्रिविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a, नहीं, क्योंकि cos a जो है वो किसके लिए, cos a का जो एब्रिविएशन है वो क्या है, किसके एब्रिविएशन की जगह पर यूज होता है? कोसाइन का, और कोसिकेंट जो होता है वो कोसेक का होता है। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो एब्रिविएशन फॉर कोसाइन इज कॉस एंड फॉर कोसिकेंट इज कोसेक। ठीक है, इसको इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई नहीं करोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर आया cot a इज ए प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, नहीं, क्यों? क्योंकि जो रिलेशनशिप और एंगल और उसके साइड के बीच का जो रिलेशन होता है ना, उसे हम cot से डिनोट करते हैं। लेकिन जब तक cot है, सिर्फ हम बोलेंगे cot, तो cot किसका रिलेशन में? a का cot है, b का cot है, c का, तो वो उसका मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, वो उसको रिप्रेजेंट करता है जैसे। ठीक है, तो अब हम उसे बोलेंगे सिंपल से कि cot a एक सिंगल टर्म है, या फिर इसे कोटेंजेंट ऑफ एंगल a, यानी a का कोटेंजेंट है वो। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो उसका आंसर। साइन थीटा 4 सम एंगल थीटा, क्या साइन थीटा 4/3 पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये क्या है, 1 से ग्रेटर है, और ये साइन का जो है ना 1 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता। ठीक, क्योंकि साइन क्या है, ऑब्वियस बात है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, और यहाँ बोल रहा है कि परपेंडिकुलर बड़ा है हाइपोटेन्यूस से, पॉसिबल है? नहीं है। तो आप ये लिख सकते हो hypotenuse of a triangle is always greater than or than other two sides, but here hypotenuse is less than perpendicular, hence ये क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है। आई होप आपको क्लियर हो गया। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।